पहले बेसिक सवाल ये आता है कि आसिम मुनीर जो है वो यूएस गया क्यों। आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो यूएस क्यों गया इस टाइम पे। सबसे पहले तो देखिए उस अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। उसकी जो खुद की जो पावर है पाकिस्तान के अंदर वो थोड़ी शेकी है, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर काफ़ी इमरान खान के फ़ैन है, वो बोलते हैं कि इलेक्शन चुराया है वगैरह। आसिम मुनीर जो है वैसे ही काफ़ी अनपॉपुलर है एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अपनी पकड़ को मजबूत करने की, बिकॉज एक बात समझिए, आसिम मुनीर इज़ द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह लो या फील्ड मार्शल कह लो जिसने अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ एक लंच किया है। फर्स्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आयुब खान, जिया और मुशर्रफ, इन तीनों ने जब ये किया था उस टाइम पे तीनों के तीनों प्रेसिडेंट थे। उस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा था। सो विच मेक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फील्ड एडमिरल, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फर्स्ट टू डू सो विद द यूएस प्रेसिडेंट। तो ये उसकी जो इमेज है एट होम वो इम्प्रूव करता है, नंबर 1। नंबर 2, यूएस ने क्यों बुलाया? उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान इज़ द नेसेसरी इविल टू फाइट इवन मोर इविल एज मतलब यूएस की ऑप्टिक्स के थ्रू। नंबर 2, पाकिस्तान के लोग जो हैं, मैंने बताया कि उसकी जो पावर है उसके लिए रिस्पेक्ट है। अगर आप अभी आज की तारीख में अगर आप पाकिस्तानी न्यूज़ खोल के देखेंगे तो लोग तो उसके गाने गुणगान गा रहे हैं, वाह 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 वाह, लंच कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। नंबर 3, मैसेजिंग टू इंडिया कि भाई तुम वहाँ पे पास हो तो हम भी यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट के साथ बैठ के लंच कर रहे हैं। मैसेजिंग टू चाइना कि क्योंकि वो सीपैक के थ्रू ऑलरेडी थोड़े सा नाराज़ हैं, ये इधर थोड़ा घूमते रहते हैं, तो उसके लिए भी मैसेजिंग टू वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशंस, लोन जो देते हैं जिनके थ्रू पाकिस्तान अभी डिपेंडेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बाकी यूएस के अलाइज जो उनको लोन देते हैं, सऊदी अरेबिया, उनको दिखता है कि आसिम मुनीर इज इन गुड टर्म्स और पाकिस्तान एज अ स्टेट इज इन गुड टर्म्स विद यूएस। पाकिस्तान के जो डिप्लीटिंग जो एयरफोर्स है उनके लिए उनको स्पेयर पार्ट सर्विस वगैरह वो सब चाहिए, उसके लिए हेल्प होती है। सो ये सब चीज़ें कंसोलिडेट करके इट मेक्स अ वेरी गुड क्या बोलते हैं विजिट व्हेन इट कम्स टू आसिम मुनीर गोइंग टू यूएस। लेकिन अभी सवाल आता है कि यूएस वाला क्यों चाहेगा, डोनाल्ड ट्रंप को क्यों चाहिए? देखिए, एक बात तो मैंने पहले बोली कि भाई इट्स अ नेसेसरी इविल। दूसरा, आप एक बात समझिए, इजराइल है इतना सा तिनका सा भर का है, बिलांड भर का। अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं 100 या 200 इजराइल के एरिया को कंपाइल करूँ ना, तब जाके शायद से एक ईरान जितना बैठेगा। सो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ईरान इज 100 टाइम्स बिगर देन इजराइल इन अदर वर्ड्स। सो एनीवेज, यूएस को इस वॉर में आना ही है और इस वॉर में आने के लिए यूएस को एक एंट्री चाहिए ही चाहिए। जो 1957 से अफगानिस्तान में चल रहा है ना, वही चीज़ पाकिस्तान सोच रहा है ईरान में करने की। यूएस जो है आके ईरान में लड़ेगा और पाकिस्तान के अंदर फिर से डॉलर की बारिश होगी। यूएस, पाकिस्तान चाहता है कि यूएस जो है डायरेक्टली इस वॉर के अंदर आए, और उनको पता है कि अगर वो आएगा तो वो एक ही रास्ता है, वो है कराची पोर्ट बिन कासिम पोर्ट पे माल उतरेगा यूएस का, और वो क्या बोलते हैं उसको, बलूचिस्तान और इस रास्ते से होते हुए वो ईरान जाएगा और वहाँ पे डॉलर की बारिश होगी पाकिस्तान के अंदर। दिस इज द एंड गेम ऑफ पाकिस्तान। एंड तो और यूएस क्यों बुलाया पाकिस्तान को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को? बिकॉज इस लड़ाई में यूएस को पाकिस्तान की ज़रूरत है। हम कितना भी डिनाई कर ले, यूएस को पाकिस्तान की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ईरान के ज्योग्राफी लोकेशन को अगर आप स्टडी करें तो ईस्ट में भी ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह माउंटेन्स रेंज है पूरी लंबी, और उनके जो पासिस हैं बीच के, दे आर वेरी नैरो। नॉर्थ में जो छोटा सा पार्ट है सी, मैं नाम भूल गया सी का, तो वहाँ पे भी उनका माउंटेनियस रेंज है, तो वहाँ पे भी जो पासिस हैं वो काफ़ी नैरो हैं। और बचा सिर्फ एक साउथ का रीजन, और जो छोटे मोटे जो बीच का जो उसका सेंट्रल पार्ट है उसमें भी काफ़ी बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं। तो
वहाँ का जो टेरेन है, वहाँ का जो जोग्राफिकल लोकेशन है, इट इज़ नॉट एज सेम एज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में प्लेन्स काफ़ी थे एंट्री एग्जिट करने के लिए, ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान में एंट्री एग्जिट करने के लिए मेरे एज पर मी साउथ विल बी दी मोस्ट आइडियल पॉइंट, सदर्न ईरान, और वहाँ पे ऑलरेडी जो ईरानियन आर्मी होगी वहाँ का उनका फोकस कॉन्सेंट्रेशन उस तरफ रहेगा ही रहेगा, सो इट विल नॉट बी दैट ईजी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ईरान की जोग्राफी इस सब को स्टडी करने के लिए कैसे एंटर हो सकते हैं, अंदर के कॉन्टैक्ट्स आपको चाहिए। सो वॉर इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस, और सिर्फ आपको बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं चाहिए, उन बूट्स ऑन ग्राउंड को सपोर्ट करने के लिए आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी चाहिए, और लॉजिस्टिक सपोर्ट का आपका बैकअप भी होना चाहिए। यू नीड टू हैव 3 बैकअप्स। अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये, तब जाके आप तब आप जाके वॉर जीत पाते हैं। और यूएस को अफगानिस्तान वॉर के बाद पता चल गया होगा कि गोइंग इन मिडिल ईस्ट अगेन टू अ नेबरिंग कंट्री, वो इस बार अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यूएस को जो है पाकिस्तान की ज़रूरत है, और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने आसिम मुनीर को अपने बाजू में बिठाया है। और वो जो कहते हैं ना, वो जब तुम किसी के साथ तुमको कुछ काम होता है तो तुम उसको इज्जत देते हो, भले वो डिजर्व करता हो कि ना करता हो, तो ये वो बात है। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो पे, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। गुड बाय।